दिस इज ए कॉमन पाथ फॉर एयर एंड, इस तरीके से ये नेजल ओपनिंग है, ये भी यहां पर ओपन होगी, ओरल ओपनिंग है, ये भी यहां पर ओपन होगी। तो ये जो कॉमन पाथ है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड कॉमन पार्ट जो फेरिंग्स है, ये फूड और एयर के लिए कॉमन पार्ट। क्लियर बेटा? ईसोफेगस नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इस साइड से यदि देखा जाए, ड्रैग किया और इस साइड से देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम, इनके बीच में लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यही क्या है? ईसोफेगस। इसके यहाँ पर और यहाँ पर दो डिफरेंट स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। यहां पर इस तरीके से फूड मटेरियल मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी के केस में ये जो ईसोफेगस ट्यूब है, इस ईसोफेगस ट्यूब का अपर 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट, इसमें अपर 1/3 पार्ट में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं और लोअर 2/3 पार्ट में मेनली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या है? वॉलेंट्री, और स्मूथ मसल्स क्या है? इनवॉलेंट्री। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हम टॉफी वगैरह खाते हैं, अपर ईसोफेगस पार्ट में जाती है तो वापस आ जाती है, और थोड़ा सा नीचे चली जाती है तो वापस नहीं आती। तो यदि इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 1/3 और 1/3, तो यहाँ पर लास्ट 1/3 पार्ट में कंप्लीटली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर कंप्लीटली स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होंगे। बट इन द केस ऑफ कैटल्स कंप्लीट ईसोफेगस पार्ट में वॉलेंट्री मसल्स है, इसीलिए आपने देखा होगा रिगर्जिटेशन प्रोसेस, लोग जुगाली करते हैं, पेट भरते हैं, पेट से मटेरियल को वापस निकालते हैं। स्टमक, जैसे ही ये ईसोफेगस, यहाँ पर ये ईसोफेगस आपको दिखाई दे रहा है, ये ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो ट्यूब है, ये एक जे शेप स्ट्रक्चर में, जे शेप स्ट्रक्चर वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होती है। और ये वाइडेस्ट पार्ट क्या है? स्टमक। इसके 4 डिफरेंट अलग अलग पार्ट है। वन इज कार्डियक, अनदर वन इज फंडस, दिस वन, बॉडी, दिस वन, एंड पाइलोरिक। और इस स्टमक का यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी स्फिंक्टर प्रेजेंट है। इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और दोनों स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री नेचर का है, ये भी इनवॉलेंट्री का है और ये भी इनवॉलेंट्री। क्लियर है मेरी बात? क्या जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है, वोमिटिंग सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला रीजन, तो यहाँ का फूड कंटेंट इस जे शेप स्ट्रक्चर में जो भी फूड कंटेंट है, तो इस ईसोफेगस से माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, उसी को बोलते हैं वोमिटिंग। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, उनका क्या क्या रोल होगा वो देख लेते हैं जरा। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। Here you can find the parietal cell, chief cell. ये जो parietal cell है, इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है HCl रिलीज करना, मीन्स एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना इस तरह। सेकेंड, इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर रिलीज करना, और इसी parietal cell को हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। नेक्स्ट है चीफ सेल। चीफ सेल को बोलते हैं जाइमोजन सेल, या इसी सेल का नेम है पेप्टिक सेल। ये चीफ जाइमोजन या पेप्टिक सेल्स ये क्या रिलीज कर रही है? ये रिलीज करती है पेप्सिनोजन
और प्रोरेनिन, दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जैसे ही इनको HCl मिलेगा तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगी। इसका मतलब चीफ सेल इन्होंने ये रिलीज किया, लेकिन इनको एक्टिवेट करने के लिए कौन सी सेल चाहिए? पैराइटल सेल। और यदि पैराइटल सेल नॉन फंक्शनल हो जाए तो इनका एक्टिवेशन नहीं होगा, इनका एक्टिवेशन नहीं होगा तो फर्दर रिएक्शन पॉसिबल। तो मैं कह सकता हूं ये पेप्सिनोजन है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना है तो किसकी रिक्वायरमेंट है? HCl की। और HCl कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। HCl कहां से आ रहा है? पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल का दो फंक्शन, HCl रिलीज करना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, और दूसरा फंक्शन इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराएगा। इट मींस इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एरिथ्रोपोइसिस या आरबीसी फॉर्मेशन। क्यों? विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसी। क्लियर है बेटे? यहां पर जी सेल प्रेजेंट होती है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है। गॉबलेट सेल का फंक्शन है म्यूकस रिलीज करना, और जितना ज्यादा यहां पर म्यूकस रिलीज होगा उतना ये एसिड डायरेक्टली हमारी बॉडी की वॉल को डैमेज नहीं करता। इसीलिए इतना हाईली एसिडिक मीडियम होने के बावजूद भी हमारे स्टमक की वॉल जो है वो डैमेज नहीं होती। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट